नमस्कार दोस्तों, हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा कर चुके हैं प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? आपने एक गोल सेट कर दिया। गोल सेट करने के बाद में आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड कर ली, सेलेक्ट कर ली, ढांचा बना लिया, योजना बना ली। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा इस ढांचे को ऑपरेशन में लाना। ऑपरेशन टू अचीव द पर्पज। हमने एक पर्पज या गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने एक संरचना का निर्माण किया। इस संरचना को ऑपरेशनल बनाने के लिए, सजीव बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? स्टाफिंग की। जो आपने गोल सेट किया है, कौन अचीव करेगा? इसके माध्यम से अचीव किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज के माध्यम से। ह्यूमन रिसोर्स किनको कहते हैं? स्किल्ड एंड केपेबल ह्यूमन बीइंग्स को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने एफर्ट से, अपने स्किल्स से, अपने प्रयासों से, अपनी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज और क्वालिफिकेशन के कारण कुछ प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता है। उस ह्यूमन बीइंग को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग क्या हुआ? स्टाफिंग हुआ इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें इस संरचना को इंटीग्रेट करना है ह्यूमन बीइंग्स के साथ, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स के साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी जो स्किल्ड पर्सन है, कैपेबल पर्सन है। स्टाफिंग है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि हमें इस पर्पज को प्राप्त करने के लिए इस स्ट्रक्चर जो हमने डिसाइड किया है, इसमें जितने हमने पद निर्धारित किए हैं, उन पदों के लिए हमें कितने स्किल्ड ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद अगला स्टेप है रिक्रूटमेंट, यानी मार्केट में जितने भी स्किल्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त हैं, जो आपका पर्पज हासिल करने में आपका सहयोग कर सकते हैं, उनको संगठन से जुड़ने के लिए अट्रैक्ट करना ही कहलाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है कि जो लोग अट्रैक्ट हुए, जो स्किल्ड और कैपेबल ह्यूमन बीइंग्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हुए, उनमें से बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स को सेलेक्ट करना, चयन करना। उसके बाद उनको संगठन की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण के पश्चात उनको विविध पदों पर पद स्थापित कर देना। पद स्थापित करने के बाद वो लोग काम करना शुरू कर देंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस का लगातार आवधिक मूल्यांकन करना, ताकि उनको निरंतर फीडबैक मिलता रहे और वो एक बेहतर और बेहतर ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप हो सके। इस प्रोसेस के कुछ सब्सिडरी एलिमेंट्स भी हैं, जिनमें है रिम्यूनरेशन या कंपनसेशन। जो ये ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो एम्प्लॉइज बन गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया है, उनको आप वेतन देंगे, पारिश्रमिक देंगे। इसे ही कहते हैं रिम्यूनरेशन या कंपनसेशन। उसके बाद उनको कैरियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाएंगे, जो प्रमोशन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। उनको वेरियस एक्सपीरियंसेस आप अवेलेबल करवाएंगे, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल करवाएगा, मतलब मैनेजमेंट अवेलेबल करवाएगा, जैसे ट्रांसफर के माध्यम से। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट इस प्रकार का हो कि इन लोगों के लिए, इन एम्प्लॉइज के लिए काम करना आसान हो। वो एक अच्छे पर्यावरण में, अच्छे वातावरण में काम करें, ताकि इफेक्टिवली करें, एफिशिएंटली करें। दोस्तों, स्टाफिंग के पर्पजेज की अगर बात करें तो इसके पर्पज है एक्वायरिंग क्वालिटेटिव वर्कफोर्स, यानी गुणवत्तापूर्ण कार्यबल। किसी भी संगठन की सफलता का राज है गुणवत्तापूर्ण कार्यबल। मैनेजमेंट
इस स्टाफिंग या हिंदी में कहें तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इसी गुणवत्तापूर्ण कार्य बल की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करता है, उसको एक्वायर करता है और संगठन में रिटेन रखता है। दोस्तों, स्टाफिंग के माध्यम से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स सुनिश्चित किया जाता है। यानी ये नहीं कि आपने एक्वायर कर लिया वर्कफोर्स को, उसको पोस्टिंग दे दी, लेकिन वेरियस टेक्निक्स के माध्यम से ये जो स्किल्ड पर्सन है उनसे बेहतर कार्य निष्पादन करवाना स्टाफिंग। स्टाफिंग से हार्मोनियस रिलेशन डेवलप किए जाते हैं वेरियस एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयज और सुपरऑर्डिनेट, सुपरऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट्स के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के बीच में। स्टाफिंग के माध्यम से इनकलकेशन ऑफ कमिटमेंट, यानी उस वर्कफोर्स की, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस या गोल है उसके प्रति प्रतिबद्धता विकसित की जाती है। स्टाफिंग के माध्यम से मोराल और मोटिवेशन को मैनेज किया जाता है। सारे एम्प्लॉयज का मोराल, मनोबल निरंतर बना रहे, वो अभिप्रेरित रहे कार्य करने के लिए। इसके माध्यम से अनुशासन सुनिश्चित किया जाता है। बिना अनुशासन के कोई भी संगठन बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता और स्टाफिंग अनुशासन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दोस्तों, अंत में कह सकते हैं कि स्टाफिंग के माध्यम से या नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रॉपर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सुनिश्चित किया जाता है एनर्जी का, एफर्ट्स का, स्किल्स का, कैपेबिलिटीज का, ताकि इफेक्टिव अचीवमेंट हो सके। हम अपना पर्पस, उद्देश्य, लक्ष्य, गोल प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सके। स्टाफिंग मैनेजमेंट की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्टाफिंग के माध्यम से संगठन सजीव बनता है। स्टाफिंग के माध्यम से ही पर्पस को हासिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।